हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जो आपका संस्कृत का पेपर है 7वां फर्स्ट सेमेस्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी, जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे। पहला है ग संयुक्त रूप से है। आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, ज प्लस या, ये आपका सही है। और संयुक्त व्यंजन छेद तर ज्ञा और श्रव होता है। अगला प्रश्न है प्रिय डगोह शब्द बोधक है। आपके ऑप्शंस हैं चने का, बाजरे का, चावल का और तिल का। तो प्रिय डगोह शब्द बाजरे का बोधक होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नधे शब्द रूप है। ए द्वितीय विभक्ति एक वचन का, बी द्वितीय विभक्ति द्विवचन का और सी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का और लास्ट है तृतीय विभक्ति एक वचन का। तो नदे आपका नदी का रूप होता है, जो आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है पठामी धातु रूप है। गम धातु का, पठ धातु का, बद धातु का और बस धातु का। तो पठामी धातु रूप है आपका पठ धातु का। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है। आपके विकल्प है ए अहम पठामि, मोहनम गच्छति, सी महाफलम आनय, डी मम सह रामेशः गच्छति। तो आपका अशुद्ध वाक्य है मम सह रामेशः गच्छति। अगला प्रश्न है अब आपके हैं अतलगुत्री प्रश्न, जो आपका 6वां प्रश्न है अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल, पीपल, ये आपके हिंदी के नाम हैं। इनको आपको संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं ये बताना है। तो आपके आंसर है सरसों को हम सरपसह कहते हैं और शरीफा को सीताफलम, कटहल को पनसम और पीपल को अश्वत्थ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। ये आपके संस्कृत में दिए, इनके नाम हिंदी में लिखने हैं। तो प्लच्छः, पलासः, तुम्बी, अमृत फलम। तो प्लच्छः का होता है बटवृक्ष, पलास होता है ढाक और तुम्बी होता है तितलौकी और अमृत फलम होता है नाशपाती। अगला प्रश्न है किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। ये आपके हिंदी में दिए, इनको संस्कृत में लिखना है। गाय, गाय को गौ कहते हैं। शेर, सिंह, कुत्ता, श्वान। अगला प्रश्न है हितम मनोहर च दुर्लभम बचह सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा समस्त संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित में भी बोले और उसकी वाणी में भी मिठास हो। अगला प्रश्न है विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द एक वचन एवं तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है भवतः शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो इसमें प्रथमा विभक्ति के पुल्लिंग में देखेंगे सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। पहला है भवन्तः भवान द्विवचन और भवन्तोः बहुवचन। और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है भवती, द्विवचन है भवत्यो और बहुवचन भवन्ते। अगला प्रश्न है 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो आपकी 5 से 15 तक की गिनती आपका पहला है एक, एकः, दो, दौ, तीन, त्रः, चार, चत्वारः, पाँच, पंचः, छः, षट्, सात, सप्त, आठ, अष्ट और नौ, नव, दस, दशः, 11, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश और 15, पंचदश। ये आपके 15 तक, 5 से लेके 15 तक की गिनती संस्कृत में हो गई।
अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्र लिखिए। तो आपके संस्कृत में माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। तो पहला है अ ई उ ड, दूसरा है रे र क, तीसरा है ए ओ ड, चौथा है ए औ च, और पांचवा है ह य व र ट, छठवां है ल और ड़, और सातवां है य म ड ड़ न म। इसमें नासिका वाले सारे शब्द आएंगे वर्ड। और आठवां है झ भ यंग, नौ है घ ढ ध स, और 10 है ज ब ग ड़ 10। और 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प च, और 13वां है स श श र, और 11वां है ख फ च ठ थ च ट त व। और 12वां है क प य, और 13वां श श स। ये दोबारा हो गया है, 2 बार लेके आया है। और 14 है हल। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला वाक्य है सर्वा सामेतासा भाषाणाम य जननी, और दूसरा है संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति, और तीसरा है संस्कृत भावेश भाषेव करणीयम। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसकी निम्न विधियां हैं। पहली है आगमन विधि और निगमन विधि, तीसरी है संश्लेषणात्मक विधि तथा विश्लेषणात्मक विधि, और चौथी है प्रश्नोत्तर विधि, पांचवी करके सीखना, और छठवीं है शोध विधि, और सातवीं है प्रोजेक्ट विधि, और आठवीं है डाल्टन विधि। अगला प्रश्न है आपका अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है अनुकरण वाचन कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत बच्चों द्वारा दोहराया जाना अनुकरण वाचन कहलाता है। शिक्षक बोलता है उसको छात्र दोहराते हैं तो वह अनुकरण वाचन होता है। और सस्वर वाचन में स्वर के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को हम सस्वर वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृत में लिंग भेद को उदाहरण सहित लिखिए। तो संस्कृत में लिंग भेद 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पहला है पुल्लिंग, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सुरः, देवः, शिवः, कालम इत्यादि। और स्त्रीलिंग शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी, शिवा, विशंति, नदी आदि। और तीसरा है आपका नपुंसक लिंग, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में नहीं रखा जा सकता, जैसे महत्वम, सौंदर्य, माधुर्य, दानम आदि। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो गणेशा है मोदकः रोचते, और दूसरा है गुरु को नमस्कार है, गुरुम नमामि। तीसरा है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, रामः अध्ययनार्थ काशी। और चौथा है श्याम पिता के साथ गया, श्यामः पित्रा स आगच्छत। ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए संस्कृत के। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके और सेमेस्टर 2nd, 4th, 3rd की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें।